अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सई की मांद थी। अचानक उसकी कुदाली सई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया। फिर दूसरा लड़का भी। इसी तरह जल्दी ही उसके सातों लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई आस पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे सातों पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभाग नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, शील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनको कई संतानें हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसे। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे वन को चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्रिका आश्रम के पास एक शीतल कुंड पर पहुंचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होंगी और वरदान देने आएंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, उन्हें दीर्घ आयु होने का वरदान दें। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। तो ये थी अहोई अष्टमी की 2 पौराणिक कथाएं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मंगल कामना करते हैं कि आपकी संतान हमेशा लंबी आयु प्राप्त करे।